क्या आप सोच सकते हैं कि टूरिस्ट वीजा पर ब्रिटेन से आए कुछ लोग भारत में पत्रकार बनकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और जब इनकी जांच हुई तो ये पता चला कि ये लोग बिना किसी आधिकारिक अनुमति के भारत के संवेदनशील इलाकों में शूटिंग और इंटरव्यू ले रहे थे। तो ये पत्रकार थे या कुछ और, यही सवाल फिलहाल एजेंसीज को परेशान कर रहा है और इसी को लेकर भारत ब्रिटेन में तनाव भी बढ़ चुका है। इवन इसी मुद्दे पर जयशंकर साहब ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्य को फटकार भी लगाई। दरअसल आज हम उस मामले की बात करेंगे जिसमें ब्रिटेन के कुछ नागरिक भारत में कथित तौर पर वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध पत्रकारिता गतिविधियों में शामिल पाए गए, जिस कारण भारत को इन ब्रिटिश नागरिकों पर सख्त एक्शन लेनी पड़ी। तो क्या कहते हैं नियम, क्या था पूरा मामला और क्यों लिया गया देश छोड़ने का फैसला, चलिए विस्तार से समझते। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। आप सभी जानते हैं कि भारत के वीजा नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक यदि देश में पत्रकारिता, डॉक्यूमेंट्री शूट या किसी भी प्रकार की मीडिया गतिविधि करना चाहता है तो उसके लिए जर्नलिस्ट वीजा या विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 5 ब्रिटिश नागरिक टूरिस्ट वीजा के दम पर भारत आए। उन्होंने भारत के संवेदनशील, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर वीडियो शूट किए, बाद में स्थानीय लोगों के इंटरव्यू भी लिए और कुछ मामलों में डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की कोशिश भी की, वो भी बिना किसी आधिकारिक अनुमति के। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये हरकत वीजा नियमों का सीधा उल्लंघन है। भारत सरकार के नियम स्पष्ट कहते हैं कि टूरिस्ट वीजा पर किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल मीडिया या पत्रकारिता गतिविधि प्रतिबंधित है। कोई भी आएगा और रोहिंग्या, मुस्लिम या कश्मीर में जाकर किसी भी तरह की पत्रकारिता करेगा, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत में जो ये लोग पकड़े गए हैं वो बीबीसी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि ये कोई बीबीसी यूके के आधिकारिक पत्रकार तो नहीं थे, तो इन्हें भाड़े पर लिया गया था ताकि किसी को शक न हो। आप सभी जानते हैं कि बीबीसी मीडिया भारत की आलोचना करने में कितनी माहिर है, इसीलिए उसे भारत में डॉक्यूमेंट्री करने की अनुमति भी नहीं। तो इन अंग्रेजों को गिरफ्तार करने के बाद एजेंसियों ने इन पर कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की, उनके दस्तावेजों की जांच हुई और अंततः उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। अब यही खबर जब यूके तक जा पहुंची कि भारत ने कुछ ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार करके उनकी जांच पड़ताल की और उन्हें फौरन देश छोड़ने का आदेश दिया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्य केट विंसलेट ने गुस्से में आकर एक स्टेटमेंट दी जो आगे जाकर विवाद का कारण बनी। दरअसल केट विंसलेट ने गुस्से में आकर ये कहा कि भारत को तमीज ही नहीं है कि विदेशी लोगों के साथ कैसे पेश आए। कुछ लोग अगर कैमरा लेकर शूटिंग कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रिपोर्टिंग ही कर रहे हो, वो कुछ वीडियो ब्लॉग्स भी बना रहे होंगे ताकि सोशल मीडिया पर डाल सके। लेकिन भारत की एजेंसियों ने बिना कुछ जाने सीधे उन्हें अरेस्ट कर दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्या कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करता है भला? क्या यही है भारत का अतिथि सत्कार? ये ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब इस पर जयशंकर साहब ने रिप्लाई देते हुए कहा कि भारत में आज भी अतिथियों को भगवान की तरह ही पूजा जाता है, बशर्ते अतिथियों का आचरण राक्षसों जैसा ना हो। जयशंकर साहब ने केट से कहा कि आपके लोग रंगे हाथों गलत रिपोर्टिंग करते पकड़े गए। उनके पास से जो कैमरे बरामद हुए उसमें रिकॉर्ड की गई वीडियोस में साफ दिख रहा है कि वो लोगों से क्या उगलवाना चाहते थे और किस विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे ताकि यहाँ के लोगों के मन में जहर भरा जा सके। पिछली बार भी 2 ब्रिटिश नागरिक इजराइल विरोधी पोस्टर लगाते हुए भारत में पकड़े गए थे। वो तो शुक्र है कि हम बस आपके लोगों को पकड़कर डिपोर्ट करते हैं। यही हरकत अगर किसी और देश में की होती तो वो इन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ते। तो खराबी हम में नहीं तो आपके लोगों में है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले अपनी जुबान पर लगाम जरूर लगाइए, क्योंकि आप एक पार्लियामेंट के सदस्य हो जिन्हें ऐसे स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता। पता नहीं बीबीसी की भारत से क्या दुश्मनी है जिसे भारत में कुछ भी अच्छा हुआ तो हजम नहीं होता। बाकी आप बताना इन गोरों की इस हरकत के लिए इन्हें क्या सजा होनी चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।